बच्चियाँ, कहीं कहीं बच्चियों की गलती भी है विषय वासना को उकसाने में। बच्चियों का भी बहुत बड़ा रोल है। छोटे कपड़े पहनना, पहले मर्यादा में, पहले तो देखो आप घूंघट ऊपर नहीं उठता था, और अब घूंघट तो क्या चुन्नियाँ नहीं डलती है। और लड़के देखो तो फुल ड्रेस में होंगे, लड़कियां देखो आधे ड्रेस में होंगी। फिर अगर कोई छेड़ दे तो बोलो मत, क्योंकि गलती आपकी भी है। पर अगर आप पूरे उसमें हो और फिर कोई छेड़ता है तो खटाक छोड़ो मत। कॉन्फिडेंस आज की लड़कियों में क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गलत हूं, कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। और अगर जब मैं गलत नहीं हूं, उसे कॉन्फिडेंस है कि मैं गलत नहीं हूं, तो फिर वो उसका कॉन्फिडेंस धड़ा धड़ के रूप में आता है, और फिर उस आंख से सब डरते हैं। अभी तो अपने को पता है अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपन खड़े, आजकल की लड़कियां बेचारी इसीलिए ऐसे कपड़े पहनती, मुझे कोई देखे मैं कैसे लग रही हूँ। तो जब आपकी वृत्ति उठती है कि मुझे कोई देखे, तो किसी ने देख लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? देख तो कैसा निकम्मा नलायक देख रहा है, तो आपने तो देखने के लिए ही पहना था ना। जो आपके अंदर है वही आपको बाहर से उत्तर मिलता है। जनता, पब्लिक, आपका समाज, आपके इर्द गिर्द, ये आपका मिरर है, मिरर है ना। इसीलिए बच्चियां खासकर, आपको जिसको दिखाना है उसके लिए भगवान ने व्यवस्था की है, किसी एक की, उसको दिखाओ। सारी दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? क्यों दिखाना है आपको? हम एक ही चीज का एग्जाम्पल देते हैं कि एक डमी पीस, जो क्या बोलते हैं जिसको कपड़े पहनाते हैं शोरूम में, मैनीक्वीन। ओके, मैनीक्वीन एक शोरूम के बाहर खड़ी है और उसको कोई साड़ी या कोई कपड़े पहनाए हुए हैं, ठीक है। उसको किसी को देखने की मनाही है? नहीं, सब देख सकते हैं, सब। क्यों? क्यों? है ही उसके लिए, ठीक है उसके लिए, बिकने के लिए है। वो चीजें बिकने के लिए है, इसीलिए मैनीक्वीन को वो पहनाया जाता है और वो बीच बाजार में खड़ी होती है ऐसा पहन के, तो कोई भी आया, कोई भी देख लिया, आपत्ति नहीं है। पर अगर किसी का प्राइवेट फार्म हाउस है और उसमें कोई स्कल्पचर खड़ा है, उसमें अगर कोई ऐसा रखा है और जिसके ऊपर ऐसे बढ़िया से कपड़े पहने हैं, क्या उसको देखा जा सकता है? देखने के लिए जाया जा सकता है? क्यों? सिक्योरिटी है, प्राइवेट है। तो आप अपनी कीमत, हम बच्चियों को पूछेंगे, अपनी कीमत बाजारू करनी है या अपनी कीमत उस फार्म हाउस के मालिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा बनना है, जिसको हर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, उसके उठाने के लिए भी उसको कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसा बनना है। ऐसे कोई मैनीक्वीन खड़ी है तो हर आदमी आया देख लिया, वो तो किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं। जो बीच बाजार में खड़ी होगी वो हर किसी की हो सकती है, पर जो प्राइवेट फार्म हाउस की होगी उस पर उसी का अधिकार है, और वही उस अधिकार का दावा कर सकता है कि आपने दरवाजा खोल के अंदर आए क्यों, सिक्योरिटी टाइट होने के बाद, और वही उसका बदला भी लेगा। तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो डायमंड हो। दूसरा एग्जाम्पल दूं कि लोहे के एंगल, लोहे के पार्ट्स, लोहे के स्क्रू आपको कहां देखने को मिलेंगे? कोई भी जगह, कोई गोडाउन में, शोरूम में? शोरूम में नहीं। एंगल, बड़े पाइप शोरूम में देखने को मिलेंगे, हाँ कि ना? हार्डवेयर की दुकान में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मुझे बड़े बड़े एंगल चाहिए, बड़े बड़े पाइप चाहिए, मुझे लोहा चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? हार्डवेयर की दुकान से मिलेगा, ठीक है। हार्डवेयर की दुकान के बाहर सिक्योरिटी होती है क्या? नहीं होती। और डायमंड मुझे कहाँ देखने को मिलेगा? ज्वेलर की दुकान में। क्या लॉकर में? लॉकर में। और लोहा लॉकर में नहीं, लोहा लॉकर में नहीं, लोहा सिक्योरिटी में। डायमंड, लोहा रास्ते में पड़ा हुआ मिलेगा और डायमंड
लोहा रास्ते में पड़ा हुआ मिलेगा? यहाँ पर मिल सकता है, पूरे आश्रम में कहीं पर भी लोहा मिल सकता है। डायमंड मिलेगा? डायमंड के लिए तिजोरी चाहिए, तिजोरी के अंदर लॉकर चाहिए, लॉकर के अंदर भी अगर कुछ एक और है उसके अंदर छुपा के रखा होगा। क्यों? क्योंकि वो डायमंड है और डायमंड हमेशा प्रेशियस होता है। उसे यूं जैसे तैसे जहां तहां फेंकने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि डायमंड है। तो हमारी बच्चियां और बच्चे भी डायमंड है, रास्ते पर छोड़ने के लिए नहीं है। आप डायमंड हो। अगर आपके माता पिता या आपके गुरु कहते हैं आपको कि आप कपड़े पूरे पहना करो, आप पर किसी की नजर नहीं जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हम लोग पिछड़े हुए इसीलिए कि हमारे बच्चे प्रीशियस हैं हमारे लिए, इसीलिए आप पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। आप डायमंड्स हो, इसीलिए आप पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। डायमंड की हमेशा हिफाजत की जाती है। डायमंड के शोरूम के बाहर ही सिक्योरिटी होती है, लोहे के बाहर सिक्योरिटी नहीं देखने को मिलती है। तो आप अपनी कीमत समझते नहीं है। आजकल के वो जो देखते हैं ना आप लोग फेसबुक और उस पे सब नंगे नंगे लोग देखते हैं, आपको लगता है ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, तो वो तो बाजारू हैं, अपन नहीं है। उनको तो अपनी वैल्यू ही नहीं है, वो तो है ही क्या कहा, मनी क्वीन। जनरल लोगों को देखने के लिए बनाया गया वो एक पुतला है, इसीलिए वो कॉमन के बीच में परोसा जा रहा है, बाजारू है। और आप अपने माता पिता की प्रीशियस संतान हो। अपने पति की प्रिय वो पत्नी बनोगी जो एकदम डायमंड की तरह संभाली जानी चाहिए, है ना। अपने गुरु की वो बच्ची और बच्चे हो जो केवल उनकी निगरानी के लिए आप बने हो, किसी और की नजर डालने के लिए नहीं बने हो। तो बच्चियां, आप लोग कभी भी किसी को भी देखकर अपने जीवन को ऐसा बनाना है, नीच बनाना है, ऐसा निम्न स्तर का व्यक्तित्व हमें नहीं बनना है। इसलिए कपड़ों पर ध्यान देना, आचरण पर ध्यान देना, कहाँ पर कोई कैसे दृष्टि से देखता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आप में चारित्र का बल है, तो आपकी नजरें काम करेगी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, नजरों से आप ठीक कर सकते हो। और हमेशा अकेले जाओ तब भी साथ में अपने गुरु को या भगवान को, चलो मेरे साथ, चलो मैं जा रही हूँ, एक करके देखो, बहुत बल आता है। अकेले भी कहीं चले जाओ, देखो आपको दिखे, बोले देखो ये ऐसे देख रहा है, क्या करूं फिर मैं, अरे ऐसा बल आ जाएगा, आप सोचोगे ही नहीं कि आपने किया, आपको लगेगा आपके अंदर कोई और बैठ के कर रहा है। तो आप लोग प्रीशियस हो। इसीलिए अगर कभी माँ टोकती, पिता टोकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, रात को जल्दी घर आ जाओ, बेटा ज़्यादा इनसे बातें मत करो, तो ये नहीं कि मम्मा आप बहुत बोलती हो, इसीलिए कि आप उनकी प्यारी सी बच्ची हो, प्रीशियस हो आप उनके लिए, इसीलिए टोकती है। और लड़के भी, आपका भी जीवन इसीलिए नहीं कि आप किसी को छेड़ते रहो, वो कोई अच्छा दिखे तो छेड़ दो, कोई ऐसे दिखे तो बहुत अच्छी है, इसके लिए अपन नहीं बने। कुत्ते को कुत्तियाँ मिल जाती है समय से, बैक्टीरिया को बैक्टरनी मिल जाती है, उनकी भी शादियाँ हो जाती है, अपनी नहीं होगी, उसके लिए थोड़ी अपना जीवन है। अपना जीवन है उन्नत होने के लिए, कुछ और करने के लिए, केवल और केवल अपने करियर पर और साधना पर ध्यान दो, बाकी तो सब होता रहेगा। ठीक है।